हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है आज जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एवरी अडल्ट शुड नो दिस अबाउट कि व्हाट इज़ एड्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में एड्स होता क्या है और ये किस तरीके की डिज़ीज़ है, कैसे फैलता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दैट कि एड्स इज़ अ डिज़ीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाई HIV वायरस। अब HIV क्या है, सबके माइंड में होता है ना कि एड्स और HIV एक ही चीज़ है। तो बिल्कुल सही है, एड्स और HIV एक ही चीज़ से रिलेशन है रखता है। जैसे कि HIV क्या है, ऐसा वायरस है जो कि एड्स कॉज करता है। अब देखिए एड्स क्या है, एड्स इज़ अ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारी डिजीज़, यानी देखिए मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी इसमें बहुत सारी डिजीज़ेस आती हैं, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। और एड्स जो कॉज होता है वो किससे कॉज हो रहा है, यानी HIV से, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये दोनों रिलेशन किसके बीच में, एड्स और HIV के हैं कि एड्स इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वाई एड्स इज़ डेडियस्ट डिजीज़। तो डेडियस्ट डिजीज़ का मतलब है कि ऐसी डिजीज़ जो जानलेवा है। तो बिकॉज ऑफ कि एड्स इज़ अ डेडियस्ट डिजीज़ बिकॉज इट इज़ अनक्योरेबल। अनक्योरेबल का मतलब यहाँ पे इस चीज़ से है कि इसका कोई इलाज नहीं है, नो क्योर इज़ अवेलेबल ऑफ एड्स। सो इसीलिए इसको डेडियस्ट या फैटल डिजीज़ भी कहते हैं। एंड HIV वायरस डिक्रीजेस the power of immune system and creates a reason to be sick by inviting the diseases and infections। तो यहाँ पे जो मैंने ये 3 लाइन लिखी है इसका मीन्स ये होता है कि जो HIV वायरस है जो एड्स कॉज करता है, ये क्या काम करता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जो हमारी बीमारियों से लड़ने की पावर है, उसकी पावर को डिक्रीज़ कर देगा। और जब डिक्रीज़ करेगा तो बॉडी में रीजंस आएंगे किस चीज़ के, कि ये हमें बिना बात के सिक बीमार करेगा, यानी इनवाइट करता है इन्फेक्शंस को, पैथोजेंस को, जिससे डिजीज़ हो जाती है। और बिना किसी रीज़न के हमारी बॉडी अपने आप रीज़न को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए एड्स एक ऐसी डेडियस डिजीज़ है जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है। और दूसरी चीज़ ये क्या है कि धीरे धीरे इसमें बहुत सारी बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं। और फिर हमारा आता है कि नोट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एड्स इज़ ओनली कॉज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड जेनाइटल लिक्विड्स। तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि जो एड्स है इसमें अगर मान लीजिए कोई हमारे फ्रेंड है, कोई साथ में उठता बैठता है, खाता पीता है, तो क्या उस सामने वाले को एड्स है तो क्या हमको हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड्स जो बीमारी है इसके आपको मैं बता दूं कि फैलने के सिर्फ 2 चांसेस हैं, एक तो ब्लड से और दूसरा जेनाइटल लिक्विड से। अब देखिए ब्लड कैसे फैल सकता है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि हाउ एड्स कॉजेज। यहाँ पे सेवरल रीजंस हैं, मैंने कुछ डिस्कस किए हैं। जैसे पहला देखिए इन्फेक्टेड निडल्स। हम बहुत बार क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर्स के यहाँ और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, कभी कभी ब्लड सैंपल्स के लिए हमारी बॉडी से ब्लड निकालते हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि कोई यूज्ड निडल किसी और के बॉडी की आपके बॉडी पे यूज़ की जाए, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर मान लीजिए जिसके ऊपर वो निडल यूज़ की गई है वो पॉजिटिव था तो आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए अब सरकार ने पूरी तरीके से यूज्ड सिरिंजेस पे दोबारा रीयूज़ करने का बैन लगा दिया और हर बार न्यू सिरिंज यूज़ करते हैं। और सेकेंड है इन्फेक्टेड ब्लेड्स एंड ऑपरेशनल टूल्स। देखिए जैसे बहुत सारे लोग बार्बर्स यानी नाई के यहाँ जाते हैं, यानी सैलून जाते हैं शेविंग के लिए, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो ब्लेड वो यूज़ कर रहा है तो वो पर्टिकुलर न्यू ब्लेड होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी और की बॉडी का यूज़ किया हुआ ब्लेड है और उस पर अगर मान लीजिए माइन्यूट सा भी ब्लड सैंपल लगा है और वो क्या है पॉजिटिव है, तो आपके भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एज सेम थिंग इज़ अप्लाइड इन द ऑपरेशनल टूल्स की कोई भी जो ऑपरेशनल टूल्स है, देखिए तो ये तो रीयूजेबल है, बार बार डॉक्टर्स चेंज नहीं करते, लेकिन हाँ इसको रीयूज़ करने से पहले वो लोग स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर अगर उन्होंने ऑपरेशन करके उसका यूज़ किया है तो उसको वो क्या करते हैं, एल्कोहल से और बहुत सारे अलग केमिकल से क्लीन करते हैं, ताकि उसके ऊपर लगे हुए हर तरह के कोई भी ऐसे पैथोजन है जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं तो वो रिमूव हो जाए प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद वो लोग उसको यूज़ करते हैं। और तीसरा है जैसे कि अनसेफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के जनरेशन की बात की जाए तो लोगों के लिए ये देखिए हमारे
एरिया में तो ऐसा कम है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, इंडिया के बाहर की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो अनसेफ तरीके से होता है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जेनाइटल लिक्विड्स के टच होने के, मिक्स होने के, और जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है। और इसका प्रिवेंशन देखिए आप, बहुत ज़्यादा ईजी है। अवॉइड अनसेफ सेक्स। सेकेंड है अवॉइड टू टेकिंग ड्रग्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग क्या हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनका क्या है, इंजेक्शंस होते हैं ड्रग्स के, तो वो लोग फ्रेंडशिप के गोल में 7 लोग 8 लोग 10 लोग जितने भी हैं, वो सारे अगर एक साथ बैठे हैं ड्रग्स लेने के लिए, तो एक ही सिरिंज का यूज़ सारे दोस्त करते हैं। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन होती है कि मान लीजिए अगर कोई दोस्त इन्फेक्टेड है तो उनके साथ साथ सारे को ये बीमारी हो सकती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। और साथ में लास्ट है कि बी अटेंटिव ड्यूरिंग शेविंग ऑफ बियर्ड्स इन सैलून। जब कभी भी आप सैलून जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ब्लड के रिलेशन में या बॉडी के लिक्विड के रिलेशन में कोई फंक्शन है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके बॉडी का ब्लड या फिर आपकी बॉडी का कोई भी लिक्विड किसी और की बॉडी के लिक्विड से टच ना करें। तो ये आज की पूरी फुल डिटेल थी अबाउट द एड्स। और ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार किसी को हो जाती है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी ट्राई करिए कि कभी इस बीमारी को हमारे बॉडी पे अटैक करने का मौका ना मिले, हम हर तरीके से अपने आप को सेफ रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।